Hi friends, this is Gagan. So today we are going to file an ITR which is ITR 2A. तो जब आप ITR 2A खोलेंगे तो आपके सामने ये वाली शीट आएगी। फर्स्ट शीट जो ओपन होएगी वो ये वाली शीट ओपन होएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। फिर ये एनेबल दी कंटेंट कर देंगे, इसको एनेबल करना पड़ेगा। ये मैक्रोज है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी वहाँ पे। ओके कर दो इसको, फिर वो हम ओके कर देंगे तो आपके सामने ये शीट आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनेबल कर दिए हमने, मैक्रोज एनेबल कर दिए। फिर हमें पार्ट ए पे जाना है, जनरल। पार्ट ए जनरल पे जाना है। फिर ये क्वेश्चन में गिवन होगा सारा, लेकिन हमें ध्यान रखना है जो रेड रेड में दे रखा है ये कंपलसरी है भरना। अगर ये नहीं भरोगे तो वो ना वो शीट वैलिडेट होगी, वो आपका गलत आएगा आंसर, और वो आपको बता देगा कि आपने क्या क्या नहीं भरा। तो ये फर्स्ट शीट आपने ये भरनी है रेड रेड पोर्शन से। ये सारा क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे ये एरिया, लोकेलिटी, ये सब क्वेश्चन में गिवन होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए। इसमें जो हमें देखना है कि एक नीचे देखो रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा, उसको हमने अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट करना है, नॉन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, ये सब गिवन है। अब मेरे क्वेश्चन में तो ये रेजिडेंट है तो मैं इसको रेजिडेंट करूँगा। तो इसको हम नो करते हैं। आर यू गवर्न बाय पोर्टिग्यूज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A, इसको हम नो करते हैं। और इसको भी नो करते हैं, वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इफ़ यस प्लीज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हम नो करते हैं इसको भी। ओके और इसके बाद हम नेक्स्ट शीट पे आएंगे, जो कि हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके हम नेक्स्ट शीट पे आएंगे, सैलरी की शीट पे। सैलरी, तो सैलरी की शीट पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, स्टेट, टाउन, सिटी वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन में गिवन होगा। ये सैलरी भी गिवन होगी क्वेश्चन में कि इसकी सैलरी कितनी मिल रही है इसको। सैलरी में वही सारी चीज़ें आती हैं जो हम हमें पढ़ाते हैं इन थ्योरी में। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक पे, डीए, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, वो सैलरीज में आते हैं। सैलरी में इंक्लूड करते हैं वो चीज़ें, बेसिक, डीए, बोनस। बेसिक, डीए, बोनस सैलरी में इंक्लूड करके फिर नीचे अलाउंसेस भी गिवन होते हैं, तो वो अलाउंसेस नीचे आते हैं। मैंने ऊपर गलती से बोल दिया था, नीचे अलाउंसेस नीचे आते हैं। और अलाउंसेस एग्जम्प्ट विच आर नॉट एग्जम्प्ट यहाँ पे आएंगे। वैल्यू ऑफ परक्विजिट, अगर कोई फैसिलिटी हमें मिल रही है तो उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ डालेंगे। प्रॉफिट ऑन लीव ऑफ सैलरी, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। और प्रॉफिट ऑन लीव ऑफ सैलरी सिर्फ टैक्सेबल लेते हैं, एग्जाम नहीं लेते, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। डिडक्शंस में जो इसको डिडक्शन मिल रही हैं यहाँ पर अंडर सेक्शन 16। उसके बाद आफ्टर सैलरी की शीट अगर हमारी हो जाती है, उसके बाद हम आएंगे हाउस प्रॉपर्टी की शीट पे। तो हाउस प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, फोकस नहीं हो रहा। सो हाउस प्रॉपर्टी की शीट पे आ गए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। फिर ये एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी रेड वाली शीट, ये कॉलम हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसे टाउन, सिटी रेड में है वगैरह, ये सब फिल करने हैं और ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये लिखा है यहाँ पे, इज़ द प्रॉपर्टी इज़ कोन्ड। अगर हम येस करेंगे तो नीचे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है कोन्ड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। अगर नहीं है तो हमें सिंपली इसको नो कर देना है। तो ये परसेंटेज भी अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद ये अगर वो लेट आउट है तो उसका टेनेंट का नाम भी होगा। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, ये देखिए, तो नीचे, फिर इसके बाद नीचे आ जाइए। ये सब इंफॉर्मेशन, एनुअल लेटेबल वैल्यू और रेंट रिसीवेबल, दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड ये नीचे ये इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन होगी। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी,
टाउन, सिटी वगैरह वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इसमें भी ये पूछा हुआ है क्या प्रॉपर्टी कौन है, नीचे फिर भी हमें नीचे नो करना है, अगर क्वेश्चन में नो है तो। अगर कौन है तो फिर हमें ये इंफॉर्मेशन नीचे वाली भी फिल करनी पड़ेगी। अगर कौन है तो नीचे वाली इंफॉर्मेशन भी फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नो कर दो। तो इस नीचे इंटरेस्ट ऑन पेबल, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये इट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख इफ़ नॉट लेट आउट। अगर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है तो ये अमाउंट 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ये अमाउंट 2 लाख ही आएगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये शीट होगी, ये शीट होगी हमारी। सो अब हम आते हैं अदर सोर्सेज पे। ये OS लिखा है, अदर सोर्सेज। अब हमारी अदर सोर्सेज वाली शीट पे आ गए हैं। अब इसमें आएगा कि इनकम हम कोई किसी और सोर्सेज से आ रही है, सैलरी वगैरह से नहीं आ रही, तो इसमें लिखा हुआ है डिविडेंड, ग्रॉस, इंटरेस्ट वगैरह। मेरे क्वेश्चन में है इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 17,700 का, तो ये आ गया यहाँ पे। नीचे देखो, नीचे एक सोर्स है गिफ्ट वगैरह का, अदर ग्रॉस में नीचे ये अदर ग्रॉस है, इसके नीचे हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है तो इसके अंडर आएगा गिफ्ट फ्रॉम कलीग, 60,000 मिल रहा है तो 60,000। और इसके नीचे आ जाओ, ये ब्लू वाला अपने आप ही आएगा, ब्लू वाले ये आपको सिर्फ ग्रीन ब्लैंक्स भरने हैं, ना कि और कोई नहीं भरना। दैट्स इट। और कोई सोर्सेज से मेरे को इनकम नहीं हो रही क्वेश्चन में, तो मैं इसलिए मैंने नहीं भरा। और हाँ, इस चीज़ में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई गिफ्ट हमारा अपना रिलेशन का बंदा दे रहा है, जैसे मेरे पापा के भाई दे रहे हैं, मेरे चाचा दे रहे हैं, मेरे ताऊ दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होते। ओके, तो चाहे वो 1000 का दे चाहे 1 लाख का दे, वो गिफ्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। बस इसके बाद हम आते हैं ये वाली शीट पे, 6A वाली शीट पे। 6A में हमें कुछ डिडक्शंस देनी पड़ती हैं। 6A में हमें कुछ डिडक्शंस देनी पड़ती हैं, लाइक RPF पे, RPF, PPF, इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, पेंशन पे, एक्सेट्रा। लाइक इसमें मैंने ATC के अंदर कुछ डिडक्शंस आती हैं, जो जैसे RPF, PPF, इन्वेस्टमेंट्स, और ATCCDI ये है मेरी 10,000 मैंने करी हुई है। इसके अंदर इसमें आता है पेंशन, इसमें पेंशन्स आती हैं, एंड मेडिकल इंश्योरेंस आता है, अगर हमारा कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो ATD में आता है, और और हमारा 8077D एक और है जो मैंने पढ़ी थी, खैर इसमें नहीं है वो, उसमें सेविंग अकाउंट की आती है डिडक्शंस, तो मैंने ये सारी डिडक्शन डाल रखी हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 80C में आती है RPF, PPF, इन्वेस्टमेंट्स, तीनों को ऐड करके उनका टोटल आ जाता है यहाँ पे। 80CCD में आता है पेंशन आती है, इस पेंशन की डिडक्शन मिलती है, जो कि मेरे क्वेश्चन में 10,000, तो मैंने 10,000 डाल दी 80CCD 1 में। और एंड दैट्स इट। मेरे पास और कोई डिडक्शंस नहीं है, तो मैंने फिल नहीं करी। ATTTA, ये ATTTA है जो आपको ये 10,000 देनी ही देनी है, कंपल्सरी है ये ATTTA वाली, ये आपको देनी ही देनी है, कंपल्सरी है, ये 10,000 देनी है। दैट्स इट। ये मेरी शीट कंप्लीट हो गई। और अब मैं आता हूँ TDS पे। आई एम कमिंग टू TDS शीट। ओके, अगर आपके पास ये पॉपअप्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है मैक्रोज इनेबल है, वरना आप चेक कर लीजिएगा कि आपके मैक्रोज इनेबल हैं कि डिसेबल्ड हैं। एंड
TDS पे आ गए हम। TDS में हमारे को टैन ऑफ द डिडक्टर, ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर भी क्वेश्चन में गिवन होता है। ये जो इनकम है, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, ये वाला जो अमाउंट है ये हमें सैलरी वाली शीट से मिलेगा। आपको दिखाता हूँ मैं, सैलरी वाली शीट में ये रहा अमाउंट 3,118,000 ये अमाउंट है। तो TDS में जाएंगे, TDS में ये अमाउंट भरना है। इसमें 3,325,000 है, इस सम में से एक है, ये रहा। इसमें सैलरी, इसमें जो TDS में जो इसमें अमाउंट आएगा, TDS में जो ये अमाउंट आएगा वो हमारा सैलरी की शीट से मिलेगा हमें। सैलरी की शीट में ये रहा 3,325,000 जो हमें TDS में यहाँ डालना है, खुद डालना पड़ेगा यहाँ पे 3,325,000। एंड इसके बाद हम नीचे आ गए। ये अमाउंट जो है ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी इन्फॉर्मेशन, बट ये अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा खुद ही। इसका एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये आपके अपने डिपेंड करता है क्वेश्चन पे आपके पास क्या अमाउंट है। तो इसका फॉर्मूला मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बाई 10। अब हम आते हैं आईटी की शीट पे आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी, ये सारे कोड वगैरह क्वेश्चन में गिवन होगी, जिससे अपना क्वेश्चन होगा, डेट भी गिवन होती है, सीरियल नंबर भी गिवन होगा, अमाउंट भी गिवन होगा। तो ये सिंपली हमें देख देख के फिल करना है बस। और ऐसे AL की शीट पे अब हम आते हैं, AL की शीट पे, वेयर इज़ AL। अब हम आगे AL की शीट पे। अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसका टोटल अमाउंट गिवन होगा। जो हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको बिल्डिंग होगी एक, तो बिल्डिंग के अमाउंट में मेरे पास थी 32 लाख की, तो मैंने 32 लाख डाल दिया। अगर कोई लैंड होती है तो लैंड डाल देता। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आपको ज़ीरो डालना ही पड़ेगा। अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी की, आपके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है बिल्डिंग के अलावा, तो आप मैंने ज़ीरो डाला हुआ है। आपको ज़ीरो कंपल्सरी डालना ही पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपने ब्लैंक छोड़ी तो वैलिडेट नहीं करेगा। तो मेरे पास कैश इन हैंड भी है 14,580 का, तो मैंने ये डाल दिया है। ज्वेलरी है नहीं, ज़ीरो कर दिया। व्हीकल्स है नहीं, ज़ीरो कर दिया। टोटल आ गया ये, इसका टोटल आ गया ये। पार्ट बी पे, देन वी विल मूव टू पार्ट बी। ये रहा पार्ट बी पे चलते हैं। इसके बाद हमारा ये आ जाएगा सब। ये पार्ट बी हम एकदम लास्ट में आएंगे इस पर, जो कि हमारा पूरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया, अपने क्वेश्चन इस हिसाब से हो गया है पूरा क्वेश्चन। तो इसको हम सारी शीट्स को इसको वैलिडेट कर देते हैं। इसको हम वैलिडेट कर देते हैं। लिखा रहा है शीट इज़ ओके, तो मेरी शीट सही है पूरी। उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे टैक्स। हाँ, तो हम इसको पहले वैलिडेट करके देखते हैं। शीट इज़ ओके, मेरी शीट सही है। अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हाँ, टैक्स कैलकुलेट हो गया। ये देखो, ये पूरी शीट आ जाएगी एज इट इज़। ये टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये रहा टैक्स पेबल 1030710। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। इसके बाद मैं अपनी ITR
2 की, इसके बाद मैं अपनी आइडिया 2 की वीडियो डालूँगा और उसके बाद 1 की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।